अपमान। पता नहीं क्यों उठा लाई इस नस्वीटे को। और तो हमारी सुबह इसकी मनुष्य सूरत देख कर ही होती है। ममता की सुबह अपनी सास के इन्हीं शब्दों से होती थी। जिस दिन से ममता रघु को अपने घर लेकर आई थी, उसी दिन से उसकी सास की आंखों में वो लड़का खटकता था। ममता घर संभालने के साथ साथ अपना छोटा सा कैटरिंग का काम भी कर संभालती थी। उसके घर में पति, सास और बेटी के अलावा एक ऊपर से एक मदद के लिए नौकरानी भी थी। यूँ तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी अपने पति और सास से, पर रघु यानी राघव को आने से उनका व्यवहार बदल गया था। वो दोनों रघु को तिरस्कार की नज़र से देखते थे और बात बात पर जलील भी करते थे। ममता से भी अब नाराज रहते थे। मौका देखकर उसको कुछ न कुछ सुना देते थे। उनकी 6 साल की बेटी प्रिया राघव को देखकर बहुत खुश हुई थी और 10 साल का बच्चे से पहली बार रघु भैया मान लिया था। रघु उसी दिन से उसको छोटी बहन की तरह प्यार करता था और उसका बहुत ध्यान रखता था। प्रिया और रघु साथ में पढ़ते खेलते खेलते में कभी भी कोई बात हो जाए तो रघु प्रिया को प्यार से समझाता था, जबकि प्रिया अपने छोटे होने का फायदा उठाकर उसे लड़ाई भी कर लेती थी। प्रिया यानी रघु की तरफ से प्यार और सम्मान देकर दादी और पिता को बहुत बुरा लगता था। उन्हें उसको रघु को खिलाफ भड़काता शुरू कर दिया गया। उस मासूम बच्चों का मन रघु खिलाफ होने लगा। वो हर बात पर उसको अपमान करती। ममता उसको प्यार से अकेले में समझाती, पर थोड़ा बहुत समझ आती थी, लेकिन माँ की ऐसाई पर पिता और दादी की सोच भारी पड़ गई। रघु उसका ध्यान रखने की जितनी कोशिश करता, प्रिया अपमान के शब्द उतारने के कर्वे हो जाते। बचपन में रक्षाबंधन पर वो रघु के लिए राखी लाती थी और मेरा भैया कहकर रघु को कलाई में पर बांध कर मिठाई खिलाती थी। रघु भी उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे और कोई उसकी मनपसंद का तोहफा दिलाते थे। अब वही प्रिया अपनी माँ को जोर देने पर रघु को राखू बांधने और चली जाती। रघु जिस असली नाम राघव ममता के बचपन की सहेली किरण का बेटा था। किरण के पति फौज में थे और दुश्मन के हाथ देश के लिए शहीद हुए थे। किरण के अकेले राघव को बड़ा करे था। रघु बेचारा की किस्मत माँ बाप का प्यार शायद नहीं था। एक दिन किरण बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल में किरण ममता को बुलाया और उसे वादा लिया कि वह उसके बेटे का ध्यान रखेगी। ममता के हाथ में अपने 10 साल का राघव को छोड़कर किरण अपनी अंतिम सांस ली। जब ममता रघु को लेकर घर आई तभी उसकी सास ने कहा था कि मनहूस है ये लड़का, माँ बाप दोनों को खा लिया, अब क्या अपना घर बर्बाद करने के लिए लाई हो? कोई जरूरत नहीं इसको यहाँ रखने की, छोड़ आप इसको किसी अनाथ आश्रम में। ममता के पति भी नाराज हुए थे। उसके उन लोगों से कुछ नहीं कहा और रघु को अपने बेटे की तरह पालने लगी। इन्हीं सब करीब बात के समय तेजी से आगे बढ़ा और रघु 23 साल का एयरफोर्स पायलट बन गया था। ममता को वह माँ नहीं भगवान मानता था, जिससे उसे बहुत मजबूती के साथ उसे पाला था। 19 साल की प्रिया भी एक खूबसूरत लड़की थी। अब दादी और पिता के जरूरत से ज्यादा लाड प्यार के उसे जिद्दी और रूखे स्वभाव का बना दिया था। ममता के प्यार, मेहनत और समझदारी की वजह से वह माँ की इज्जत तो करती थी, लेकिन रघु को लेकर उसकी वही रवैया था। एक दिन प्रिया ने घर में बताया कि उसके किसी सहेली के घर जाना है और रात को वहीं रुकेगी। दादी और पिता को तो कोई मतलब नहीं था। ममता का मन पूरी तरह से मान नहीं रहा था। तब प्रिया ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी बात मनवाते जबरदस्ती चली गई। रघु घर खेत में था और वो सुन रहा था। वही प्रिया के साथ दोस्त को जाना था और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह सब बिगड़े हुए बच्चे थे। शाम को प्रिया जब घर से निकलती तो रघु उसका पीछा करता। उसका प्रिया के ये घर से जाते हुए देखता। वह खिड़की से झाँकता तो देखता कि गिनती में कुछ लड़के और लड़कियां ही हैं और कोई नहीं। उसके कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो वहाँ चुप कर बैठ गया। प्रिया दोस्त के साथ नाच रही थी। तभी रघु ने देखा कि लड़का उसके ड्रिंक में कोई दवाई मिला रहा है। रघु इन सब को वीडियो बना रहा था। उसने देखा कि प्रिया की थोड़ी देर बाद चक्कर आने लगा। वह लड़का प्रिया को कमरे में ले गया और बेहोशी के हाथ में प्रिया को पलंग पर लेटा दिया। जैसे ही उसने प्रिया का कपड़ा छुआ तो रघु ने उसके ऊपर हमला कर दिया और बहुत मारा। वो पहले ही पुलिस को उस लिए पार्टी में खबर दे चुका था, इसीलिए पुलिस वक्त रहते आ गई और उसे लड़कों को पकड़ कर ले गया। रघु ने किसी तरह में तब पुलिस से प्रिया को ले जाने की रोका। जब वो प्रिया होश नहीं आया तो वही बैठा रहा और माँ से झूठ बोलता रहा कि प्रिया अपनी सहेली के घर ही है। जब प्रिया को होश आया तो वो रघु उसे सारा वीडियो दिखाया। प्रिया कुछ कह नहीं पाई, फूट फूट कर रोने लगी। जो उसके साथ जो दोस्त ने किया उसका प्रिया को बहुत बुरा लगा था, पर उसने ज़्यादा वो शर्मिंदा थी। बचपन में अब तक जिस रघु को उसने दादा दादी और पिता के कहने पर घर घर ही अपमान किया करती थी, उसी रघु ने आज सही मामले में भाई का फर्ज निभाया था। रघु ने उसे समझाया कि आज तो कुछ
हुआ है उसे भूल जाओ। घर में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज से अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छी ज़िंदगी जियो। ममता ने घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो प्रिया रघु के साथ थी। उसने थोड़ा तजुर्बा ज़रूरत हुआ पर खुशी हुई कि बहुत हुई थी कि शायद प्रिया का मन बदल गया और वो दोनों भाई बहन के बीच में प्यार कुछ दिनों बाद राखी का दिन आया तो प्रिया पहले ही तरह बाजार से अपनी पसंद की राखी लाई और रघु की कलाई पर बांधी। मेरा भाई कहकर उसे गले लगाया। दादी और पिता भी अब चुप हो गए थे। प्रिया के अपमान का बदला रघु ने ममता के वादा से के धागे से आज मजबूत रिश्ता बनाकर पूरा कर लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।